अप्रैल से शुरू हो रही है चैत नवरात्रि। पहले दिन माता रानी की स्थापना किस तरह से आपको करनी है, क्या क्या किया जाता है, संपूर्ण विधि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जिस जगह आप माता रानी की पूजा 9 दिन करने वाले हैं उस जगह को आप हल्दी या गाय के गोबर से अच्छे से लीप ले। नीचे इस तरह से चौक पूरना है, या चौक नहीं आता आपको तो इस तरह से स्वास्तिक भी जो है ना आप बना सकते हैं। इसके बाद इस स्वास्तिक के ऊपर जो है ना आपको रखना है एक मुट्ठी चावल, या इस जगह जो है ना आप गेहूं के दाने भी जो है ना रख सकते हैं। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर रखी जाती है चौकी। इसके बाद इसके ऊपर आपको बिछाना है लाल कलर का कोरा कपड़ा। तो आप ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं या फिर इस तरह का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेना आपको लाल कलर का ही है। इसके बाद आपको चावल लेने हैं। चावल में आपको कम से कम 1 चम्मच जो है ना घी मिलाना है, ताकि चावल जो है ना एक दूसरे से चिपक जाते हैं और 9 दिनों की पूजा में जो है ना चावल इधर उधर फैलेंगे नहीं बिल्कुल भी, और आपकी चौकी जो है ना एकदम व्यवस्थित रहेगी। तो सबसे पहले जो है ना बनाई जाती है षोडश मातृका। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ संपूर्ण विधि शेयर कर रही हूँ। अगर आप संपूर्ण विधि विधान से अगर अपने घर में नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं तो षोडश मातृका आप जरूर बनाएं। अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो फिर षोडश मातृका बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको इस तरह से जो है ना चावलों के इस तरह से छोटे छोटे से जो है ना आपको आसन देने हैं। और तो इस तरह सबसे पहले आप षोडश मातृका बनाएंगे। षोडश मातृका बनाने के बाद बनाया जाता है स्वास्तिक। स्वास्तिक के ऊपर जो है ना गौरी गणेश को विराजमान किया जाता है। इसके बाद षोडश मातृका के बगल में ही हमने एक मुट्ठी चावल रख के कलश की स्थापना यहाँ पर करेंगे। उसी के पास में जो है ना नवग्रह बनाए जाते हैं। आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो लोग विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं वो ये सारा सबको जो है ना जरूर बनाएं। षोडश मातृका के ऊपर इस तरह से आपको हल्दी की गांठें रखनी होती हैं और नवग्रह के ऊपर जो है ना आपको सिपाड़ी की गांठें रखनी है। बात करनी है आपको कलश स्थापना। आप यहाँ पर मिट्टी का कलश भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तांबे पीतल का कलश जो है ना यूज किया है। इसके ऊपर बनाऊंगी इस तरह से मैं रूली से स्वास्तिक बनाऊंगी। और हाँ, कलश को जो है ना कलावा से जरूर लपेट ले, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको कलावा लपेटना है। इसके बाद जो है ना इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और फिर जो है ना इसको जल से कंठ तक पूरा भर लेना है। इसके बाद 1 हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, 1 रुपए का कलदार और थोड़े से चावलों को इसके अंदर डाल देना है। एक फूल, लाल कलर का फूल मिल जाए तो जरूर डाल दे, नहीं तो सफेद भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर जो है ना आम के या अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं। इसके बाद आपको एक प्लेट रखनी है। प्लेट में आपको खूब सारे 1 मुट्ठी कम से कम चावल रखने हैं। इसके बाद जो है ना उसके ऊपर रखा जाता है नारियल। तो इस तरह से होती है कलश स्थापना। इसके बाद जो है ना माँ दुर्गा की फोटो स्थापित की जाती है। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर को आप विराजमान कर लीजिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति को भी विराजमान कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको जवारों के लिए मिट्टी लेनी है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जवारों के लिए जब भी आप मिट्टी लें तो उसको अच्छे से बारीक कर लें। बारीक करने के बाद इसको आपको छानना है। छानने के बाद इसमें जवारे बोए जाते हैं। आप चाहे तो जो पत्तों से बनी हुई पत्तल होती है उसके ऊपर भी आप जवारे बो सकते हैं, बहुत अच्छे उगते हैं। हमने कई बार बोए हैं। आप चाहे तो मिट्टी का कोई बर्तन ले लें, उसके अंदर भी आप जवारे बो सकते हैं। इस तरह से जो स्टील के बर्तन होते हैं उसमें जवारे ना बोए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं उगेंगे, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। और थोड़े से आपको जवारे लेने हैं। और हाँ, जौ को रात भर भिगोकर जरूर रखें, बहुत जल्दी जवारे उग जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अखंड दीपक तैयार करना है। तो अखंड दीपक जब भी आप जलाएं थोड़ा बड़ा दीपक लें, ताकि आपको बार बार घी और तेल डालने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े और आपको ज्यादा देखरेख जो है ना बिल्कुल भी ना करना पड़े। आप यहाँ पर कलावे की बाती का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से रुई की बाती का भी जो है ना प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, तिली के तेल या घी का जो है ना अखंड दीपक जलाया जाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। माता रानी के दाहिनी ओर घी का दीपक जलता है और बाईं ओर जो है ना तेल का दीपक जलता है। गौरी गणेश को भी हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास तरह के गौरी गणेश नहीं है तो आप हल्दी और सिपाड़ी के रूप में गौरी गणेश को विराजमान कर सकते हैं। इस तरह से पूरी स्थापना करने के बाद करनी है आपको पूजा की तैयारी। सबसे पहले अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल, एक फूल लेकर अपने घर के सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है, गौरी गणेश का ध्यान करना है, माँ दुर्गा का ध्यान करना है और हाँ, अपने घर की कुल देवी का आपको जरूर ध्यान करना है। इसके बाद जो है ना आपको सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है। तो अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसको जला दें। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो एक दीपक आप जरूर जलाएं पूजा करते समय, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पर दीपक जला दिया है। दीपक का आपको सबसे पहले पूजन करना है। तो रोली चावल से सबसे पहले आप
दीपक का पूजन करें। इसके बाद कराना है आपको स्नान। मैंने एक प्लेट ले ली है, प्लेट में जो है ना इस तरह से मैं 4 बार जल चढ़ाऊंगी। इस तरह से जब आप स्नान कराएंगे तो हम सबको साथ में जो है ना स्नान करा रहे हैं, गौरी गणेश को, कलश को, माँ दुर्गा को, नवग्रह को, षोडश मातृका को, सबको जो है ना आप साथ में स्नान करा सकते हैं। अगर आप अलग अलग कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गौरी गणेश का पूजन करेंगे, उसके बाद नवग्रहों का पूजन होगा, उसके बाद कलश का पूजन होगा, उसके बाद षोडश मातृका का, उसके बाद माँ दुर्गा का। समझ में आ गया? अगर आप अलग अलग कराना चाहते हैं, साथ में करना चाहते हैं तो इस तरह से मेरी तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सभी पर जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, 2-2 कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, गौरी गणेश पर, नवग्रहों पर, कलश पर, षोडश मातृका पर और माँ दुर्गा पर। लावा को इस तरह से जो है ना माँ के गले में आप पहना दें। आप चाहे तो इस जगह चुन्नी भी जो है ना उड़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को इत्र लगाएंगे। सभी की पूजा सेम तरह से आपको करनी है, एकदम सरल तरीका आपको बता रही हूँ ताकि आपको पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो। जनेऊ जो है ना गणेश जी पर चढ़ाना है, नवग्रहों पर जनेऊ चढ़ेगा और हाँ कलश पर भी आपको जनेऊ जरूर चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखें, यानी कि हमने यहाँ पर 3 जनेऊ चढ़ाए हैं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस तरह से आप पहले दिन जनेऊ चढ़ा दीजिए, उसके बाद लास्ट वाले दिन ही चढ़ाया जाता है। रोज रोज जनेऊ चढ़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाद रोली चावल से सबका पूजन करना है। फूल में रोली चावल लगाकर सबसे पहले आप गणेश जी पर और गौरी गणेश का पूजन करेंगे। उसके बाद आपको नवग्रहों का पूजन करना है। नवग्रहों पर हो सके तो लाल कलर का फूल चढ़ाएं, क्योंकि नवग्रहों में विशेष जो है ना सूर्य ग्रह होता है, तो बीच में जो है ना सूर्य स्थापित होता है। तो रोली चावल लगाकर सूर्य पर जो है ना लाल फूल चढ़ा दे अगर है तो। उसके बाद आपको कलश का पूजन करना है। कलश का भी इसी तरह से पूजन होगा, रोली चावल लगाकर जो है ना एक फूल में इस तरह से कलश पर चढ़ा दें। उसके बाद षोडश मातृका का पूजन करना है। उसके बाद माँ दुर्गा का पूजन आपको करना है। तो हमने यहाँ पर गुड़हल का फूल माँ दुर्गा को अर्पित किया है और रोली से जो है ना इस तरह से तिलक कर दिया है। चावल जो है ना इस तरह से आप चढ़ा दीजिए और चावल जब भी चढ़ाएं हो सके तो साजे चावलों का ही प्रयोग करें। और हाँ एक बात ज़रूर बताऊंगी आपको, अपने घर की कुल देवी का विशेष आपको पूजन ज़रूर करना है और कुल देवी के नाम का पूजन जो है ना कलश पर ही आप कर दीजिएगा। इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना है। उसके बाद धूप दीप दिखाना है। उसके बाद लगाया जाता है प्रसाद, यानी भोग लगाया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते की डंडी जो है ना पीछे की आपको तोड़ लेनी है। इसके ऊपर आपको एक बतासा रखना है। इसके ऊपर जो है ना लौंग इलायची आपको रखनी है। थोड़ी सी किशमिश आपको रखनी है। अगर आपने पहले दिन कोई मिठाई बनाई है माता के भोग के लिए तो वो मिठाई भी जो है ना इसके ऊपर आप रख दीजिए और पान के पत्ते के ऊपर जो है ना माता को आपको भोग लगाना है। अगर आपके पास पान का पत्ता नहीं है तो सिंपल आप कटोरियों में भी जो है ना भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आपको जल का आचमन करवाना है। आपको बताऊंगी जवारे किस तरह से आपको बोने हैं। आप चाहे तो ये पत्तों की पत्तलें होती है उसके ऊपर आप जवारे बो सकते हैं। आप चाहे तो किसी मिट्टी में बर्तन में भी जो है ना जवारे बो सकते हैं। और हाँ माता को जो है ना सुहाग पिटारा आप जरूर चढ़ाएं। तो आपको जो है ना जवारों को यानी जौ को जो है ना रात भर भिगो कर रखना है और भिगोने के बाद जो है ना इस तरह मिट्टी में जो है ना उनको बो देना है। सबसे पहले आपको इस तरह से 4 बार जल चढ़ाना है। माता का ध्यान आप जरूर मन में करें, क्योंकि माता की कृपा से ही जो है ना नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत अच्छे जवारे उगते हैं। अगर आपके घर में कहते हैं कि जवारे बहुत अच्छे से उगते हैं तो खूब बरकत जो है ना साल भर आपके घर में होती है और कोई कमी जो है ना धन की और बरकत की आपके घर में नहीं रहती है। पूरे जहाँ चारों तरफ जो है ना माता रानी की रूली की जो है ना टिपकियां आपको इस तरह से लगा देनी है और माता का जो है ना मन में आपको जप जरूर करना है। तो इस तरह से जो है ना जवारे बोए जाते हैं। पानी आप उतना ही डालें जितना जो की जरूरत है, बहुत ज्यादा पानी ना डालें। अगर ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ जवारे नहीं उग रहे हैं तो रोज जो है ना सुबह शाम पानी को किंचें, डालना नहीं है, थोड़ा सा जो हाथों से किंचा जाता है ना उस तरह से किंचना है। इसके बाद जो है ना एक फूल में अबरक, सिंदूर और हल्दी ये सारा सब कुछ मैं लगाकर जो है ना माता पर इस तरह से चढ़ा दूंगी। सभी पर आपको इस तरह से चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती में आपको कपूर और 2 लौंगे जो है ना डाली जाती है। सुबह शाम दोनों टाइम आपको इसी तरह से जो है ना आरती करनी है। माता की आरती हमेशा कपूर से ही जो है ना की जाती है।
आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। सुबह शाम सेम इसी तरह से जो है ना माता की आपको आरती करनी है। कपूर से ही करनी है, घी के दीपक से नहीं होती है। तो कपूर में 2 लौंगे डालकर आपको आरती करनी होती है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, माता का हवन भी आपको नवदुर्गों में रोज किया जाता है। सुबह शाम जिस समय आपको समय मिलता है उस समय आप माता का हवन जरूर करें। अगर आपको माता का हवन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको वीडियो अपलोड करके जो है ना दिखा दूंगी कि किस तरह से जो है ना माता का हवन किया जाता है। इस तरह से जो है ना आपको नवरात्रि के 9 दिनों में माता की पूजा करनी है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, पुष्पांजलि भी ज़रूर करें। आरती के बाद जो है ना पुष्पांजलि की जाती है। पुष्पांजलि का अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो मैंने बहुत पहले जो है ना इसका वीडियो अपलोड किया था, तो आप उस वीडियो को देख लें। आपको बहुत अच्छे से जो है ना समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है ना आपको पुष्पांजलि की जाती है। संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको सेम इसी तरह से पूजा करनी है और पूरी विधि विधान जो है ना यही होता है, अगर आप अपने घर में सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं। अलावा आप नवरात्रि में पाठ भी कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो जरूर शेयर करूंगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। राधे राधे, जय श्री राधे।